बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था सोमवती, जिसकी पहचान उसके बुद्धिमत्ता और सादगी से थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी सोच इतनी गहरी थी कि गांव के बड़े बड़े लोग उससे सलाह लेने आते थे और उसकी बातों में ऐसा असर होता था कि लोग बिना सवाल किए मान जाते थे। गांव में एक लालची साहूकार था। नाम था भैरव सिंह, जो गरीबों की जमीन हड़पने के लिए चालें चलता रहता था। और एक दिन उसकी नजर सोमवती के घर के पीछे की बंजर जमीन पर पड़ी, जिसे वह रास्ता बनाने के बहाने हथियाना चाहता था। लेकिन सोमवती ने साफ मना कर दिया, यह जमीन मेरे पति की याद है, इसे मैं नहीं बेच सकती। साहूकार ने चालाकी से कागजी हेराफेरी की और दावा किया कि जमीन अब उसकी है। लेकिन सोमवती ने हार नहीं मानी। उसने गांव के मंदिर में एक सभा बुलाई और कहा, जो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देगा वही इस जमीन का असली मालिक होगा। पहले पहेली थी, वह क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। दूसरी, वह कौन है जो बिना पैरों के चलता है, बिना पंखों के उड़ता है। और तीसरी, वह क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई देख नहीं सकता। गांव के कई लोग आए, साहूकार भी आया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तब एक गरीब अनाथ लड़का गोपाल सामने आया और बोला, पहली का उत्तर है प्यार, दूसरी का विचार, तीसरी का आत्मसम्मान। सोमवती की आंखों में चमक आ गई। उसने गोपाल को गले लगाया और कहा, तूने मेरी जमीन नहीं, मेरी इज्जत बचाई है। जमीन सोमवती के पास रही, लेकिन उसने गोपाल को उसका संरक्षक बना दिया। और धीरे धीरे गोपाल ने उस बंजर जमीन को एक सुंदर बगीचे में बदल दिया, जहां गांव के बच्चे खेलते, पढ़ते और